बड़े पैमाने पे कैंडिडेट्स को सिविल सर्विसेज की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 साल 3 साल आप आपकी ज़िंदगी वक़्फ़ नहीं करना चाहें इसके लिए, तो इसके नज़दीक आना भी मुश्किल है। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाई स्कूल में हैं, प्लस 2 स्टेज पे हैं, इनके लिए अब से आप तैयारी शुरू कीजिए। रेडियो सुनना है, जी। मैं टेलीविज़न की बात ज़्यादा नहीं करूँगा। जो रेडियो है, रेडियो में ख़ासकर उर्दू न्यूज़ भी आता है, अंग्रेज़ी में भी होता है। 9 to 9:30 जो होता है रात को, 15 मिनट्स अच्छा न्यूज़ होता है। ये पोजीशन में जब अथॉरिटी है, रिसोर्सेस हैं आपके पास, उसको आप सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए भी एक मुकाम बन जाता है, एक इमेज बन जाता है। फैमिली का भी जो रिस्पेक्ट होता है, जो डिग्निटी होती है, वो भी बढ़ती है। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। खान साहब, हम ब्रेक से पहले ये देखें कि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, जो सक्सेस फैक्टर्स है एक बच्चा अचीव करने में, जी। उस पे हमने बात की। एक लास्ट फैक्टर पे बात करके भी हम आगे मूव होंगे। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, ये इदारे हैं, स्टडी सर्कल्स, इनका कितना इम्पोर्टेंस रहता है एक बच्चे के सक्सेस होने में? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये पूरा नंबर्स का गेम है। हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं कि 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, अल्टीमेटली 800-900 फाइनल क्वालिफाई हो रहे हैं। जो डिफरेंस होता है एक टॉपर और लास्ट कैंडिडेट जो होता है, इनके मार्क्स के दरमियान ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, पूरे 4% 5% का होता है। जब आप सिविल्स के लिए अटेम्प्ट शुरू करते हैं, हर हाफ मार्क, क्वार्टर मार्क जहाँ से भी मिल सकता है आपको, उसको खींचते रहना ज़रूरी है। उसको आप में जो सलाहियत है, उसके बुनियाद पर आपके फैमिली से जो सपोर्ट मिलता है, जो मोटिवेशन आपके पास है, जो हार्ड वर्क और दीगर क्वालिटीज़ आपके पास हैं, तो इसके बुनियाद पर आप कुछ हद तक पहुंच सके। ये इंस्टीट्यूशन का रोल भी कम से कम 2-3% का होता है, बहुत क्रिटिकल होता है। इंस्टीट्यूशन में क्या होता है आपको, अब टीचर्स बोलने से ज़्यादा फैसिलिटेटर्स, मेंटर्स मिल जाते हैं आपको वहाँ पर। आप मटेरियल के यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। वो सारा मटेरियल आपको कर देंगे। आप बोल भी सकते हैं उनको, ये टॉपिक पर या ये सब्जेक्ट में थोड़ा मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो कहीं से कहीं ना कहीं से हासिल करके आपको देंगे। वो टाइम सेव करते हैं ताकि आप क्वालिटी टाइम, क्वालिटी वर्क पे फोकस कर सकें। और दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, आपके साथ दूसरे कैंडिडेट्स भी वहाँ रहते हैं। ये पीयर ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो उसी सोच के साथ और एक ऑब्जेक्टिव के साथ में जब लगे हुए रहते हैं, उनके दरमियान जो गुफ्तगू होती है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक दूसरे का हौसला अफजाई कर सकते हैं, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इक्वालिटी बेसिस पर। और कोई पॉइंट छूट गए या सब्जेक्ट छूट गए तो दूसरा अलर्ट करता है। ऐसा बहुत सारे बार हम लोग ये देखे हैं कि जो जब सेलेक्ट भी होते हैं तो ये ग्रुप्स में सेलेक्ट होते हैं जी। ये 3-4 का ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 40 बैठ के कमेंट प्रिपरेशन करना नामुमकिन है, और 3-4 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो जब ये छोटे ग्रुप्स में बैठ के पढ़ते हैं, आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, जो डर होता है, खौफ होता है, इसको दूर करने का एक ज़रिया है। और एक इसके साथ साथ आपके डाउट्स हो, जो मटेरियल, जो पॉइंट्स हैं। और एक बात भी होती है इनके साथ दरमियान, जब डिस्कशन होता है, डिस्कशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स क्लैरिफाई होते हैं। और कल आप राइटिंग में एक्सप्रेस करना है, या जब इंटरव्यू स्टेज तक जाते हैं, आप इंटरव्यू में ओरली एक्सप्रेस करना है, ये जो डिस्कशंस होते हैं, ये बहुत मददगार साबित होंगे आपके लिए। तो एक एनवायरनमेंट, एक माहौल में जो है, जो जितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो उतना ही सहूलत वाला और उतना आसान हो जाता है ये एनवायरनमेंट। खान साहब, अगर हम ये एग्ज़ाम को ब्रेक डाउन करते हैं, तो आपको पहले प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इसके अंदर जो चीज़ें टेस्ट की जाती है और फिर इसका करेक्शन रियल लाइफ जॉब पे जब कोई क्वालिफाई हो जाता है सिविल सर्वेंट में, तो उसका ये दोनों का कनेक्शन थोड़ा बताइए ना। अब देखिए, अब जब 3 स्टेजेस की बात कर रहे हैं आप, तो प्रीलिम्स में अगर 10 लाख कैंडिडेट्स अपेयर होकर 6 लाख लिखे,
इसमें से फिल्ट्रेशन कितना होता है देखिए नेक्स्ट स्टेज तक जी यानी कि मेंस के लिए जो कैंडिडेट्स को चुनते हैं आप 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी, जी 6 लाख से 10,000 पे आ गए यानी कि 1 in 600 जी रेशियो। जी तो यहाँ से आगे बढ़ के फिर आप इंटरव्यू तक जाते हैं, 10,000 में से 2,000 इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फाइनली 800 जी सेलेक्ट होंगे। आज का जो चल रहा है 800 वैकेंसीज तकरीबन या एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये एक बात होगी। और दूसरा क्या है, प्रीलिम्स में जो स्किल्स को या जो अपने एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं जिसको टेस्ट करते हैं, मेंस में वो नहीं करेंगे। जी अच्छा दूसरे Different फैकल्टीज़ जो दूसरे आपके स्किल्स हैं, सलाहियत, जी। सलाहियत जो है उसको टेस्ट करेंगे। वो इंटरव्यू में जब जाते हैं वो टोटली डिफरेंट गेम है। जी तो ऐसा हर स्टेज में वो कैंडिडेट के डिफरेंट स्किल्स को टेस्ट करते हैं। पहले में अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज को देखें तो सेकंड स्टेज में आपके आर्टिकुलेशन स्किल्स और जिस तरह से आप आपके आर्गुमेंट्स डेवलप करते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, इसको देखते हैं। थर्ड में आपकी पर्सनालिटी एक्सप्रेशन कैसा है, आपका जैसे आप अपने आप को किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं आप, और कन्वर्सेशन में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, आप ओपन माइंडेड हैं नहीं हैं, कैन यू थिंक ऑन द फीट। तो ये इस तरह का डिफरेंट स्किल्स देखते हैं इसमें। मगर और एक बात भी ये है कि ऐसा नहीं कि आप पहले मैं स्टेज 1 टैकल कर लूँगा, उसके बाद मैं स्टेज 2 स्टेज 3, ये भी नहीं होता है। जी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि पर्टिकुलरली देखिए अगर प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में मेंस के लिए 2-3 महीने का टाइम होता है। 2-3 महीने में आपको एक ऑप्शनल मास्टर करना पड़ता है, साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स डेवलप करना है, और जनरल नॉलेज पे काफ़ी ट्रेन करना पड़ता है आपको। टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं जो टेलीस्कोपिक प्रिपरेशन। जी फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज को भी जोड़ के चलना चाहिए आपको, थर्ड स्टेज को भी जोड़ के चलना चाहिए। ठीक है, वो टाइम जब आता है उस पर थोड़ा वो स्पेसिफिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप, मगर सारी ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ साहब, अगर हम ट्रेंड्स देखें ख़ासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशन के अंदर 30 इयर्स पहले, 3 डिकेड्स पहले जो है कुछ अलग ओरिएंटेशन रहता था, गल्फ़ की तरफ ज़्यादा रग़बत थी। फिर एक डिकेड ऐसा आया जिसके अंदर आपको इंजीनियर और मेडिसिन के अंदर बच्चे जो है ज़्यादा मूव होना शुरू हुए। अभी फ़िलहाल एक ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें बच्चे जो है मेडिसिन से और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो जो है सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। तो उनका सिविल सर्विसेज से जुड़ना और फिर उसके सोसाइटी के अंदर खिदमत के लिए आगे बढ़ के आना, ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये ट्रेंड के बारे में थोड़ा भी बताइए। जी, सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि ठीक है, बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के यूथ के लिए, जो स्टेम बोलते हैं आप, उसके तहत बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सोशल साइंसेस में भी बहुत सारे हैं। आज अच्छे लॉयर्स की ज़रूरत है, अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, जर्नलिस्ट की ज़रूरत है, साथ ही साथ इंजीनियर्स, और इंजीनियर्स में भी इतने स्किल्स आ गए हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखिए, मशीन लर्निंग, ये सारे फील्ड्स पहले नहीं थे। आज इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको। तो मगर डिफरेंस ये है सिविल सर्विसेज और इन जो फील्ड्स के बारे में डिस्कस करें हम लोग, ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी, यू विल ऑल्सो अचीव वेरी हाई पोजिशंस, और फाइनेंशियली भी बहुत सिक्योर और अच्छे पोजीशंस मिलेंगे उसको। मगर जब आप अपने आप के लिए काम करते हुए, फैमिली के लिए काम करते हुए, अगर सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहें तो सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा ज़रिया है। वहाँ पे इंडिविजुअली आप एक अच्छे टॉप डॉक्टर बन गए, कर सकते हैं आप। पेशेंट्स आपके पास जो आते हैं उनके साथ आप इंसाफ कर सकते हैं, आपके लिए भी अच्छी ज़िंदगी बन जाती है, आपके फैमिली का माशी तौर पर भी अच्छा सेट हो जाता है। मगर सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज में इशू ये है कि आपको तो अच्छा एक करियर मिलता ही है, उसके साथ ही साथ सोसाइटी के लिए काम करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है। क्योंकि अब देखिए, अब एक IAS, IPS या IRS ऐसे टॉप पोजीशंस में जब आते हैं हम, क्या क्या मिलते हैं आपको? अच्छा सोशल पोजीशन तो है, आपका जो सैलरीज हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है आपके लिए, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है स्केल्स और सैलरीज। तो इसके साथ आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हासिल है आपके लिए कुछ करने के लिए,
और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ बना सकते हैं। हज़ारों के लाखों के तादाद में लोगों को आप मदद कर सकते हैं। और इसके साथ और क्या होता है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ करोड्स आर अवेलेबल विद द गवर्नमेंट समाज पे खर्च करने के लिए। किस तरह से इसको करना चाहिए, किसके बहबूद के लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, आपका भी कुछ हिस्सा होता है इसमें, ये डिसाइड करने में। और तीसरी बात यह जो है, अथॉरिटी है आपके पास, अथॉरिटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं। इससे बहुत बड़े पैमाने पर हर एक का फ़ायदा होता है। ये एक ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से बहुत सारे होनहार लड़के लड़कियां आज जो IIM करते हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से मेडिकल साइंसेस करते हैं, बहुत सारे इनमें से सिविल सर्विसेज के लिए आ रहे हैं। मैं खुद देखा हूँ, दिल्ली में नीति आयोग पे एक बार गया था मैं, वहाँ पर 100-150 नौजवानों से मुलाकात हुई। ये सब सियाटल में या नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ बड़े बड़े पोजीशंस में खुद के स्टार्टअप कंपनीज थे इनके, या वेंचर कैपिटलिस्ट के सपोर्ट से बहुत कुछ काम कर रहे थे, ये सब छोड़कर यहाँ पर आए। यहाँ पर प्लानिंग कमीशन में बैठ के काम कर रहे थे। मैं पूछ रहा था, आप वो इतने अच्छे पोजीशन छोड़ के यहाँ पर क्यों आए? तो यही बताते हैं कि सब ठीक है, वहाँ अच्छा था, पर्सनली इट वाज रियली गुड फॉर अस फाइनेंशियली, बट यहाँ का जो है, हम लोग बैठ के जो रिसर्च करते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स को जो सपोर्ट देते हैं हम लोग, उस पर अगर कोई पॉलिसी बन गई, वो कंट्री मुल्क भर में जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो देन इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। उसमें जो लुत्फ मिलता है आपको, जो प्लेजर, जो सेटिस्फैक्शन है, वो कुछ और है। तो इसलिए भी आ रहे हैं बहुत सारे नौजवान। और जब माइनॉरिटीज़ की बात होती है, इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कम्युनिटी से है, बहुत कम है। अब देखिए, अब रिजल्ट्स आए हैं, जो 761 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं फाइनली, इसमें से सिर्फ 28 हैं, यानी कि 3.6% रेशियो है। हालांकि पॉपुलेशन 14-15% का है कंट्री भर में। और इसमें भी जो टॉप 100-150 पोजीशन जो होते हैं, जो IAS IPS के लिए होते हैं, IFS, टॉप 100 में सिर्फ 2 कैंडिडेट्स थे। IAS IPS में आने वाले 1.5% से 1.7% है। हालांकि आपका पॉपुलेशन में आपका परसेंटेज 14% है। तो कितना ज़्यादा गैप है। ये गैप के लिए 2-3 रीजंस बताऊंगा मैं इसमें। एक है कि अगर ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन लिखना शुरू करें, जाहिर है कि सेलेक्ट होने वाले भी, तो पूल बढ़ना चाहिए। जी, पूल बढ़ना चाहिए। पूल बढ़ना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि मैं तो देखा हूँ कैंडिडेट्स को जो मुस्लिम के कम्युनिटी से हो, जो अक़लियतों से ये एग्जामिनेशन लेते हैं, इनकी मेंटल क्वालिटी हो और इनकी जहनियत जो है, इसमें कोई कमी नहीं है, हर एक के बराबर है। जब आप इम्तिहान ही नहीं लेना चाहेंगे तो कामयाबी कैसे हासिल होगी? अब ये बात हुई ना, ये जंग से पहले आप हथियार डाल के बैठ गए तो कैसे कामयाबी हासिल होगी? पहले जंग के मैदान में जाना चाहिए, कुछ जद्दोजहद करना चाहिए उधर। इसलिए एक बड़े पैमाने पे कैंडिडेट्स को सिविल सर्विसेज की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में उनको सही तरीक़ा सपोर्ट करके मंजिल तक पहुंचाना। ये अगर ये कोशिश चलती रही, मेरे ख़्याल से हर साल इसमें इजाफा होता रहेगा और बड़े परसेंटेज पे। आपके पास ही देखिए, आप 3-4 साल पहले ये कैंडिडेट भी सेलेक्ट नहीं हो रहा था। आज 4-6 कैंडिडेट अगर इंटरव्यू तक जा रहे हैं, उसमें से कम 50% कामयाब भी हो रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है ये। खान साहब, एक आखिरी सवाल ये चाहिए कि अगर हम न्यू एस्पिरेंट्स जो अभी स्कूल लेवल पर है या +2 लेवल पर है, वो अगर करियर ऑप्शंस देखते हैं अपने, और जो है एक करियर ऑप्शन उनके सामने सिविल सर्विसेज रहता, तो एक सवाल है, वाई सिविल सर्विसेज? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनके लिए क्या आप एक सजेशन या 2 सजेशन देना चाहेंगे कि वो लोग ये परसू करते हैं तो क्या करें वो? वाई सिविल सर्विसेज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कि बहुत सारे करियर्स हैं। अब हमारे ज़माने में जो करियर्स थे बहुत लिमिटेड थे, आज बहुत सारे फील्ड्स हैं, कहीं भी जा सकते हैं बच्चे। वहाँ जाने पर उनके लिए अच्छे करियर्स हासिल होंगे, ये है, यानी कि ये वर्दी कैंडिडेट है, कैंडिडेट में वो सलाहियत है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे।
मगर सिविल्स इसलिए है कि इससे पहले मैं जैसे बताया आपको, जी। अगर आपके साथ साथ आप कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना चाहेंगे और आपकी कम्युनिटी जो है उसके लिए एक इमेज दे पाएंगे आप, देना, मॉडल के साथ, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल एक लेबोरेटरी है, टॉप लेबोरेटरी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या एक अच्छी कोई एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है या एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप एक लेक्चरर हैं या साइंटिस्ट हैं तो लेबोरेटरी में ही रहेंगे, आप काम करते रहेंगे। अब अगर उसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, एक एसपी हैं, तो सारा डिस्ट्रिक्ट जानता है कि आप हैं वहाँ पर, हर दिन आपको देखते रहते हैं, आप जो डिसीजंस लेते रहते हैं उससे कोई ना कोई मुतासिर होते ही रहते हैं उसमें। तो जब ये पोजीशन में जब अथॉरिटी है, रिसोर्सेस हैं आपके पास, उसको आप सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए भी एक मुकाम बन जाता है, एक इमेज बन जाता है। साथ ही साथ आपकी फैमिली के भी, फलां फैमिली के हैं ये, फैमिली का भी जो रेस्पेक्ट होता है, जो डिग्निटी होती है, वो भी बढ़ती है। और तीसरी बात, सोसाइटी में भी आप हर दिन छाए रहते हैं। तो ये हैं। अब देखिए, अब जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिनके इंटरव्यू सोशल मीडिया पे या इवन नेशनल न्यूज़ पे जो आ रहे हैं, वो अकेला कैंडिडेट बैठ के नहीं दे रहा है, साथ में माँ बाप भी हैं, बैठे रहते हैं। तो ये फैमिली के लिए भी एक रेस्पेक्ट डिग्निटी की बात है कि वो फलां फैमिली से कोई ना कोई सेलेक्ट हुआ है। तो किसी तरह से देखिए, एक अच्छा करियर है, साथ ही साथ आप समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सजेशन की बात किया था कि अगर एस्पिरेंट्स है तो एक सजेशन या 2 सजेशन क्या होंगे? आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन तक आ चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, फिर भी आप अपने तरबियत शुरू कर सकते हैं। आप हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है आपके लिए, 1 साल 2 साल हो जाता है, 2-3 अटेम्प्ट भी हो सकते हैं। तो अगर 2 साल 3 साल आप आपकी ज़िंदगी वक्फ नहीं करना चाहें इसके लिए, तो इसके नज़दीक आना भी मुश्किल है। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया तो अच्छी बात है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आपका हौसला बुलंद रखना चाहिए, फिर आगे चल के सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में तो कम से कम इसको हासिल करना है, जो हो गया। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाई स्कूल में हैं या +2 स्टेज पे हैं, इनके लिए अब से आप तैयारी शुरू कीजिए। आपका जहन बनाइए सबसे पहले कि मैं लिखना है 5 साल 10 साल के बाद में मुझे सिविल सर्विसेज लिखना है, हासिल करना है। अगर ये आप इंटेंशन बना लिए तो खुद ब खुद एक तरकीब आपके सामने उभर कर आएगी। जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ने की बात करें, और एक बात भी है, रेडियो सुनना है जी। मैं टेलीविज़न की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि टेलीविज़न में आजकल जो होता है हम लोग देखते रहते हैं, किस तरह के डिस्कशंस होते हैं। जो रेडियो है, रेडियो में ख़ासकर उर्दू न्यूज़ भी आता है, अंग्रेज़ी में भी होता है। 9 to 9:30 जो होता है रात को, 15 मिनट्स अच्छा न्यूज़ होता है। उसके बाद में किसी एक पहलू पर, किसी एक टॉपिक पर अच्छा डिस्कशन होता है, एक मौजू पर होता है। वो डिस्कशन में जो एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, टॉप साइंटिस्ट होते हैं, टॉप गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, टॉप जर्नलिस्ट होते हैं, अपने अपने फील्ड्स में जो माहिर हैं उनको बुला के वो सब्जेक्ट पर डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होगा, न्यू व्यू पॉइंट्स मिलेंगे आपको, उससे आप देखेंगे काफ़ी इंस्पायर भी होंगे उसको सुनकर। ख़ासकर जब कैंडिडेट्स कोई लैंग्वेज में वीक होते हैं, इंग्लिश में हो, एक्सप्रेशन में, जिस तरह से प्रोनाउंस करना है, ये प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी प्रॉब्लम है, या कई सही अल्फाज चुनना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं तो उनको यही बताऊंगा कि 9 to 9:30 जो रात को ऑल इंडिया रेडियो पे जो होता है, ये हर दिन अगर आप सुनते गए, उसके बारे में सोचते गए आप, तो 1 साल के अंदर आपके जो आर्टिकुलेशन, जो स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, ओरल स्किल्स जो होते हैं, काफ़ी डेवलप होते हैं। खान साहब, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। हमने देखा कि कितने मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं एक बच्चा सिविल सर्विसेज में सक्सेस होने के लिए। हमने देखा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ख़ास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस हमने वो देखा। हमने ये भी देखा कि फ़ैमिली की बैकिंग और एक सोशल सपोर्ट नेट जो रहता है एक स्टूडेंट के लिए बाउंस बैक करने के लिए, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और हमने ये भी देखा कि आज हमारी कम्युनिटी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन कम है, उसका सल्यूशन जो है वो पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन जब इंक्रीज़ होगा तो इंशाल्लाह हमारा अचीवमेंट भी इंक्रीज़ होगा।
और लास्ट बात हमने ये भी देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो करंट रिज़ल्ट्स आए हैं लास्ट वीक के जो रिज़ल्ट्स MSIS एकेडमी के और दीगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनकी वजह से एक इंस्पिरेशन है हमारी कम्युनिटी के लिए कि जो बच्चे अपने एस्पिरेशंस रखते हैं सिविल सर्विसेज में वो कर सकते हैं, बस उनको एनवायरनमेंट और उनके पेरेंट्स का सपोर्ट और ख़ुद इंडिविजुअली वो मेहनत करने वाले और कंसिस्टेंसी उनके पास रही तो इंशाल्लाह उनको सिविल सर्विसेज के अंदर कामयाबी मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।